G20 बैठक में संग्राम छिड़ा। मोदी जिनपिंग की पहली मुलाकात, जिसका डर था वही हुआ। वहीं अक्साई चीन से अरबों डॉलर का खजाना निकाल रहा है चीन। अरुणाचल में भी मिला गोल्ड माइन। क्या पीछे हटेगा ड्रैगन? दोस्तों, सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। यह है फोटो ऑफ द डे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ने गलवान घाटी की हिंसा के बाद पहली बार एक दूसरे का सामना किया और हाथ मिलाया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई प्री प्लान बैठक नहीं थी। ना ही ये तय किया गया था कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की कोई बैठक की जाएगी। हुआ ये कि इस समय इंडोनेशिया में G20 की बैठक चल रही है और इसमें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली नेता पहुंचे हैं। और इन्हीं नेताओं की जब बैठक हुई, उसके बाद डिनर प्लान किया गया था, जहां पर सभी नेता एक साथ बैठकर खाएंगे। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए और उसके बाद दोनों देशों के नेताओं को हाथ मिलाना ही पड़ा। एक तरीके से आप इसे शिष्टाचार कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस फोटो से अलग भी बहुत कुछ हुआ है G20 की बैठक में। दोस्तों, G20 की बैठक के पहले दिन यानी कि 15 नवंबर को पूरा दिन इस समिति के अंदर जोरदार घमासान हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि जो होस्ट देश है जहां पर यह G20 समिट हो रहा है यानी कि इंडोनेशिया, वहां के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। उन्होंने समिट के दौरान पश्चिमी देशों को अपनी टोन डाउन करने तक को कह दिया। मतलब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, थोड़ा संभल कर बोलिए। और स्क्रीन पर आप उनका बयान भी देख सकते हैं। और उनका ये कहना एक तरीके से जायज भी है, क्योंकि पश्चिमी देशों की कोशिश ये है कि G20 जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए, इसे पूरे तरीके से एंटी रशिया बना दिया जाए। G20 में इस समय पश्चिमी देशों की तरफ से सिर्फ एक ही मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध। जबकि भारत समेत इंडोनेशिया, चीन, ब्राजील जैसे देश इसके विरोध में खड़े हैं। इन देशों का कहना यह है कि जब यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस यूक्रेन को लेकर बातचीत हो रही है, तो ऐसे में G20 में इसका क्या मतलब? G20 को बनाया इसलिए गया था ताकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बात हो सके, पर्यावरण पर बात हो सके। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में कहीं पर अकाल पड़ रहा है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। उसे कैसे रोका जाए, इस पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन राइट पर बात होनी चाहिए। G20 समिट इसके लिए बनाया गया था। लेकिन आप हर एक जगह जहां छोटी बैठक होती हैं, बड़ी बैठक होती हैं, रूस यूक्रेन को घुसेड़ देते हैं। किसी दूसरे की बात आप सुनते नहीं हो। और इसलिए भारत समेत इंडोनेशिया, चीन और ब्राजील जैसे देश पश्चिमी देशों के रुख से बहुत ज्यादा नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तक G20 का एक कॉमन ज्वाइंट स्टेटमेंट तक भी रेडी नहीं हो पाया। दरअसल हर बार जब भी G20 की कोई समिट होती है तो सभी देश मिलकर एक कॉमन स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, दुनिया भर में हथियारों का विकास रोकेंगे, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे। ऐसी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट रेडी नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट में रशिया की आलोचना भी लिखी जाए। जबकि भारत और खुद होस्ट इंडोनेशिया ने इससे साफ इनकार कर दिया कि हम G20 का इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों के लिए नहीं करने देंगे। हालांकि भारत, चीन और इंडोनेशिया ने थोड़ी रियायत बरती है। हमने कह दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये लिखवा लो कि दोनों पक्ष युद्ध रोकें, इससे ज्यादा हम नहीं लिखने देंगे। और इसलिए इस समय G20 में बातचीत पूरे तरीके से रुक चुकी है और अब आने वाले दिनों में तय किया जाएगा कि आगे कुछ सोल्यूशन निकाला जाए या फिर नहीं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की अचानक मुलाकात पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रैगन ने जो लद्दाख में 50,000 सैनिक तैनात किए और इतना हो हल्ला मचाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल चीन ने अब भारत की नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना तेज कर दिया है। मतलब ये है कि भारत के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अक्साई चीन के बंजर पहाड़ी इलाकों से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा हुआ है। चीन को यहाँ पर जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार हाथ लगे हैं, जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन लग चुका है। ये करीब 60 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। यानी साफ है कि इसी के चलते चीन ने अब अक्साई चीन को तिब्बत और सिंजियांग के सड़क मार्ग से जोड़ा है। चीन को जो सारे खजाने मिले हैं वो सारे भारत के कब्जाए हुए इलाके में मिले हैं। यहां तक कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी अक्साई चीन इलाका बेहद करीब है, जिसके जरिए ड्रैगन सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है।
नीदरलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड डिफेंस एकेडमी के राइजिंग टेंशन इन द हिमालय नामक ताजा रिसर्च के मुताबिक चीन ने पश्चिमी सेक्टर में जिंक के दुनिया के सबसे बड़े भंडार में से एक अक्साई चीन में खुदाई की तैयारी तेज कर दी है। ईस्ट सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन लाइन से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर लुनजे काउंटी में चीन के हाथ सोने और चांदी का विशाल भंडार लगा है। यही नहीं, चीन इसी इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को लगा रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल डैम बनाने की तैयारी में है, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य बल्कि बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन है। लद्दाख तनाव के बाद चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का डाटा देना बंद कर दिया, जो अभी फिर से शुरू हुआ है। ये आंकड़े भारत के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय राज्यों में बाढ़ लेकर आती है। अक्साई चीन इलाके में जो जिंक का भंडार मिला है वो एशिया में सबसे बड़ा है, साथ ही दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है और यहां से 1 करोड़ 90 लाख टन हाई क्वालिटी वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। इस खदान से चीन की जिंक की सप्लाई करीब दोगुनी हो जाएगी। चीन अभी लैटिन अमेरिका से सबसे ज्यादा लीड और जिंक का इंपोर्ट करता है। चीन का लीड और जिंक का इंपोर्ट 2020 में 31.7% और 17.5% पिछले साल बढ़ चुका है। इस रिपोर्ट में चीन के घुसपैठ के 15 सालों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड जिंक और लीड की है और इन भंडारों से चीन मालामाल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, निर्माण, फर्टिलाइजर, लाइट इंडस्ट्री और मेडिसिन इंडस्ट्री समेत कई इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इन दोनों ही मेटल्स की बहुत जरूरत है। चीन जिंक का बहुत बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। भारत को भी खाद्यान्न के उत्पादन में जिंक की भारी जरूरत है और यही वजह है कि हमारा देश रूस और कई दूसरे देशों से इसका इंपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मुताबिक चीन ने अक्साई चीन में अपनी गतिविधि को काफी बढ़ा दिया है। यानी अगर इस हिस्से पर भारत का पूर्ण कब्जा होता है तो आज दुनिया में भारत को सबसे ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा लगता है कि चीन को इस खजाने के बारे में पहले से ही पता था, जिसके चलते वो इन्हीं इलाके को हमेशा से निशाना बनाता रहा। भारत सरकार को दुनिया के नेताओं के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे ये इलाका वापस भारत के हिस्से में आ जाए और इससे देश को फायदा हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।